अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। एक चीज़ जो मैंने फ़ील की है वो ये कि प्री मैरिज काउंसलिंग का कोई तसव्वुर ही नहीं है। यानी शादी से पहले दो लड़का लड़की जो है वो जिस रिश्ते में बंधने जा रहे होते हैं, उस हवाले से कोई गाइडलाइन नहीं दी जा रही होती, कोई काउंसलिंग नहीं की जा रही होती है। बहुत हुआ तो चंद रस्मी से जुमले जो है वो बताए जा रहे होते हैं कि बेटा शौहर का ख़्याल रखना और जो है वो मोहब्बत से रहना, मतलब बिल्कुल फ़ॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं ना। आप ख़ुद इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे आपकी शादी के वक्त जो है वो आपको क्या काउंसलिंग की गई थी शौहर के हवाले से या बीवी के हवाले से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ ख़ास नहीं बताया गया था कि ज़िंदगी कैसे गुजरती है। अच्छा, कुछ जगहों पर तो नेगेटिव काउंसलिंग कर दी जाती है, मतलब ये कि वहाँ नए ससुराल में जाके किसी को ज़्यादा जो है ना लिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे वालिदैन का अपना बैकग्राउंड गुज़रा हुआ होता है, वो उसी बेस के ऊपर मशवरे देना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको जिस मौजू की तरफ बात करना चाहता हूँ वो ये कि हमें लगता है कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो उसमें शौहर के दोस्तों का किरदार है या सास का किरदार है या जो है वो नंदों का किरदार है, मतलब इस तरफ हमारा जहन जो है वो लगा रहता है। लेकिन एक्चुअली में दुनिया की अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नाकामियाँ होती हैं ना रिलेशनशिप के अंदर, वो दूसरों की वजह से नहीं होती, वो आपकी अपनी थॉट्स की वजह से जो है वो आपके रिश्ते नाकाम हो रहे होते हैं। आपके अपने बिलीव्स, आपका अपना सोचने समझने का जो नज़रिया जो आपका होता है, तरीक़ेकार जो होता है, वो आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लेकिन आप किसी और का कांधा ढूँढते हैं, किसी और को, यानी मियाँ बीवी के अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है तो सास का कांधा पकड़ लिया कि सास की वजह से नहीं चल रहा, ससुर की वजह से नहीं चल रहा। एक्चुअल प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही होती है वो ज़्यादातर केसेस में, ये दुनिया की स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ मैं, वो आपके अपनी थॉट से चल रही होती है। मिसाल के तौर पे आज मैं कुछ आपको पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जिस पर आज से आपने सोचना है। पहली चीज़ जो आपके रिश्ते को तबाह करती है वो आपकी क्या होती है? आपकी अपनी थॉट होती है। वो किस तरह से काम करती है? लेट्स सपोज़ आपको ख़्याल आया कि शौहर जो है ना अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मतलब ही डज़न्ट लव मी। अब ये सोच आप अपने अंदर लिए घूम रहे हैं। अच्छा, उसकी बेस क्या है? बेस ये है कि शौहर ने टाइम देना बंद कर दिया। शौहर जो है वो आता है घर में, अपने मोबाइल में लगा रहता है और दोस्तों में चला जाता है। आपने इसका मतलब क्या लिया कि अब ये मुझसे मोहब्बत वैसी नहीं करते जैसी पहले करते थे, या अब इनकी मोहब्बत ख़त्म हो गई। यानी उनके दो एक्शन को आपने मीनिंग ये दी है कि इसको मोहब्बत नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि बजाय आप नेगेटिव सोचने के, आप इसको कंस्ट्रक्टिव जो है फीडबैक के तौर पे लें। आप शौहर से बात करें कि मैं देख रही हूँ आजकल आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, या आजकल हम जो है वो बातचीत नहीं कर पा रहे। आप काम पे से आते हैं, थके हुए आते हैं, चाय वगैरह पी के फिर दोस्तों में चले जाते हैं, तो हमारी जो टाइमिंग है वो जो है ना, हम अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। तो मैं चाहती हूँ कि हम अच्छा टाइम स्पेंड करें। बजाय इसके ऊपर इस तरह से बात करने के, हम क्या करते हैं, खुद ही अपने जहन के अंदर नेगेटिविटी चलाने लग जाते हैं। यही काम शौहर भी करता है बीवी के मुतालिक, जो है वो अपनी थॉट्स खुद ब खुद। अच्छा, फिर ये होता क्या है कि एक मरतबा आप थॉट नेगेटिव लेके आते हैं ना, तो फिर वो और दो चार, फिर और दो चार, और फिर एक हैबिट डेवलप हो जाती है हमारी मुस्तकिल नेगेटिव सोचने की, और हमें पता भी नहीं चलता। उसके बाद क्या होता है कि जब आप एक शख्स के बारे में मुस्तकिल नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आपको उसकी हर उसका अमल आपको नेगेटिव लगना शुरू हो जाता है, और यूँ आपको पता भी नहीं चलता, आपकी थॉट ऑटो प्रोसेस के ज़रिए आपकी रिलेशनशिप को तबाह करने लग जाती है। दूसरी चीज़ जो आपके रिश्ते को तबाह करती है वो है रिश्ते में एक दूसरे की ज़िम्मेदारी ना लेना, या यूँ कह लीजिए कि एक दूसरे के फॉल्ट्स को जो है ना हाईलाइट करना और ज़िम्मेदारी शिफ्ट करना कि ये, अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, ये तुम्हारा फॉल्ट है। अगर बीवी का मूड ऑफ है तो अब ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करना, बल्कि ये कहना कि वो उसका तो जो है ना दिमाग ही ऐसा है। शौहर टाइम नहीं दे रहा तो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करना कि मेरे साथ शायद कोई ऐसा मसला है, मैं उनको सही तरह से एंटरटेन नहीं कर पा रही, या मुझसे वो जो है वो ज़्यादा जो है कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे जब भी बाहर जाके बैठ रहे हैं। ये ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करना, बल्कि ये कहना कि इनको तो मुझसे मोहब्बत ही ख़त्म हो गई, ये तो शादी के बाद बदल गए। यानी छोटी छोटी बातों में जहाँ पे भी आपको लगे कि कोई फॉल्ट आ रहा है रिलेशनशिप में, तो उसकी ज़िम्मेदारी फ़ौरी उठा के जो है ना
अपने सामने वाले पार्टनर को देना है। ये वो आदत होती है जो आपके रिलेशनशिप को तबाह करती। दुनिया में कभी कोई शख्स कामयाब नहीं हुआ वो शख्स जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे डाली हो। तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी होगी। हस्बैंड अपनी जगह खुद ले और जो वाइफ है वो भी अपनी जिम्मेदारी जो है ले, तब जाके एक गाड़ी, एक रिश्ता जो है वो अच्छा चलता है। तीसरी चीज़ जो डिस्ट्रॉय करती है आपके रिलेशनशिप को, वो ओवर थिंकिंग इन अ नेगेटिव वे। यानी कोई हस्बैंड लेट आया है तो अब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ये लेट आया है, ही मस्ट बी चीटिंग विद मी। हो सकता है ये किसी के साथ हो सकता है कि जो है वो ये कहीं और इंजॉय कर रहे हो, पार्टी इंजॉय कर रहे हो सकता है कहीं बाहर खाने पे किसी के साथ गए हो। मतलब इस तरह की चीज़ों को लेकर सोचते रहना, ये ख्यालात आते हैं, नेगेटिव ख्यालात सबको आते हैं, लेकिन उसको लेके बार बार सोचते रहना और शक व शुबहात में पड़ जाना, ये वैसे ही आपको मतलब पता है कि जिस रिलेशनशिप में शक आ जाता है तो वो रिलेशनशिप वैसे ही डाई हो जाती है, मर जाती है, उसमें वैसी जान नहीं रहती। तो शक व शुबहात जो है वो जब तक प्रूव ना हो जाए, अभी प्रूव होती नहीं है चीज़ें, और हम पहले से ही, और कुछ लोग भी इसमें बड़ा किरदार अदा करते हैं कि वो जलती पे तेल का जो है वो काम करते हैं और ऐसी सोच आपके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं जिससे आप अपने हस्बैंड पे या अपनी वाइफ के ऊपर जो है वो डाउट स्टार्ट कर दें। देखिए ये बड़ा कीमती रिश्ता है। इस रिश्ते को किसी की बातों में आकर जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि किसी ने आके कुछ बोल दिया। जब तक आप अपनी आंखों से ना देखें, अपने कानों से ना सुन लें, तब तक किसी भी शख्स पे जो है ना भरोसा ना करें इस रिश्ते को लेकर। दुनिया में जो है लोग, आप कोर्ट चले जाएं, कुरान पाक पे वो 100 रुपये लेके कुरान पाक पे झूठी कस्में खा लेते हैं। मतलब लोगों का क्या, उनका कुछ दीन ईमान का आपको नहीं पता। तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपने स्पाउस पे कीजिए। इस मामले में किसी पर भी इस हवाले से ट्रस्ट ना कीजिए, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट दें। अगर आपको है भी डाउट, ठीक है भाई, जब तक मैं अपने आप आंखों से नहीं देख लेता, अपने कानों से नहीं देख लेता, मैं अपने स्पाउस के बारे में नेगेटिव नहीं सोचूंगा, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो दूंगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि ओवर थिंकिंग से आपका रिश्ता भी जाएगा और आप खुद एक जहनी मरीज़ जो है वो बन के सामने आएंगे और आपकी रिलेशनशिप तबाह हो जाएगी। चौथी चीज़, अपने पार्टनर को दूसरों से कंपेयर करना। यानी फलां का हस्बैंड तो ऐसा है, वो तो बर्थडे पे जो है ना फलां गिफ्ट देता है, मेरे हस्बैंड ने तो कोई बर्थडे पे आज तक गिफ्ट ही नहीं दिया। और हस्बैंड का ये सोचना कि फलां की बीवी तो इतनी खूबसूरत है, मेरी बीवी खूबसूरत नहीं। मतलब ये कंपैरिजन है। देखिए कंपैरिजन जो होता है ना, ये फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ता, क्योंकि चेंज तो हो नहीं सकता, और सिवाय इसके कि आप सोच सोच कर ऐसा अपने रिश्ते को और अपने आप को तबाह करते हैं, और कुछ भी नहीं होता। ये बातें भी इतनी ऐसी कॉमन बातें हैं, लेकिन ये हमारी काउंसलिंग का हिस्सा नहीं होती। मतलब शादी से पहले हमें नहीं समझाई जाती कि जो आपका हस्बैंड खिला रहा है ना, उसको फिर दूसरे के हस्बैंड से कंपेयर ना कर। दुनिया में हर इंसान इंतहाई मुख्तलिफ है। दो एक ही वक्त में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चे भी जो ना इंटायरली डिफरेंट होते हैं मेंटली। हो सकता है उनकी शक्लें मैच करती हों, लेकिन उनके बिलीव्स, उनका अंदाज़, उनका सोचने समझने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट होता है। अल्लाह ने एक जैसी कोई चीज़ बनाई ही नहीं। तो दो हस्बैंड कैसे बना सकते हैं कि आपके दोस्त का हस्बैंड बहुत अच्छा है तो आपका हस्बैंड भी वैसा होगा? फजूल है ये कंपैरिजन। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई मेरा जो खावन है या मेरी जो बीवी है वो क्या है, या उसके जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उस रिसोर्स में वो मुझे क्या दे रहा है। तो वैसे ही दूसरे के हस्बैंड से कंपेयर करना, ये वैसे ही एक हसद का मामला। अगर किसी अच्छे से कंपेयर कर रहे हैं आप कि उसका अच्छा है मेरा अच्छा नहीं है, उसकी बीवी अच्छी है मेरी नहीं है, तो ये तो वैसे ही हसद होगा ना। हासिदीन में आप जो है वो चले जाएंगे, जो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी जो है वो इखलाकी बुराई है। तो इससे आपने अपने आप को हमेशा बचाना है। ऐसी थॉट अगर आपके जहन में आए तो फौरी तौर पे उसको नेगलेक्ट करना, ऐसी थॉट के बारे में सोचना है जो आपके हस्बैंड के अंदर बेस्ट हो। ये फौरी तौर पे एक सोल्यूशन होता है कि आपको उस नेगेटिव स्टेट से आप पॉजिटिव स्टेट की तरफ आते हैं, कि जैसे ही आप कंपैरिजन करने लगे आपका दिमाग, वैसे ही आप सोचिए कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग इन माय हस्बैंड, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग इन माय वाइफ। तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस जो है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा और आप उस थॉट से, उस हसद वाली थॉट से बाहर आ जाएगी। पांचवी चीज़, एक्सपेक्टेशन। इस पर मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, इसलिए इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक्सपेक्टेशन जो है ना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए। ख़ुद से ये नहीं सोचिए कि सामने वाले को समझना चाहिए। अगर हस्बैंड ना समझे तो कौन समझे, और बीवी को अगर मेरी परेशानी नहीं समझ में आएगी तो किसको समझ में आएगी। खुद ही अपने जहन में जो है ना इमेजिन कर रहे हैं कि सामने वाले को समझना चाहिए।
इससे बेहतर है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है प्रॉपर कम्युनिकेशन। आप बता दें कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप अपने जज्बात का इजहार कर दें। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करें कि सामने वाला ख़ुद से समझेगा। लास्ट थिंग इज़ कि दो मियाँ बीवी का दो एक्सट्रीम के ऊपर होना, यानी कि लड़ रहे हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे हैं, और खुश हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मिसाल मैं ऐसे दूँ कि साल भर एक दूसरे को पूछना भी नहीं है, ठीक है, और कोई बर्थडे आ गई, कोई एनिवर्सरी आ गई, तो उस दिन एक एक्सट्रीम होती है भाई। उस दिन तो उनसे अच्छा कुछ कोई होता ही नहीं है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं एक दूसरे को, और उसके बाद साल भर गायब। तो इस तरह के एक्सट्रीम के ऊपर ना रिलेशनशिप को रखा जाए कि खुश हैं तो बहुत ही ज़्यादा है, सारी दुनिया मिसालें दे रही है, वाह वाह भाई कितने अच्छा कपल है, और लड़ रहे हैं तो फिर लोग कान भी पकड़ रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसी एक्सट्रीम से बचा जाए और अपने रिश्ते को एक नॉर्मल पेस के साथ, जिस तरह जितनी अच्छी बीवी आपको शादी की सालगिरह पर लगती है या उसकी अपनी सालगिरह पर लगती है, उसके दूसरे दिन भी वो आप ही की बीवी होती है, उसके दूसरे दिन भी वो आप ही का शौहर होता है। तो इस चीज़ को भी जो है वो समझा जाए, हर दिन को सेलिब्रेट किया जाए, ना कि ये कि किसी एक दिन को पकड़ के उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं और अगले दिन से जो है ना एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे। उम्मीद है ये बातें आपको जो है वो मदद देंगी अपनी रिलेशनशिप को समझने में, और दूसरे कोई ऐसे लोग जो आपको लगता हो कि जिनकी रिलेशनशिप सफ़र कर रही है, आपको लगता है ये बातें उन तक पहुंचनी चाहिए, तो आप काइंडली उनसे शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपके रिश्तों में बरकत डाले, आपको खुशहाल घराना अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।